सभी ऊर्जावान छात्र छात्राओं का अमृत एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। आप किसी भी परीक्षा का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो या वनडे हो, इससे वीडियो से अधिक आप लाभ ले सकते हैं। आइए हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जानें। देखें, अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 में यह प्रावधान दिया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। यदि हम इस पर गौर करें तो राष्ट्रपति के बाद ये सेकेंड सबसे बड़ा पद है, सेकेंड बिगेस्ट पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति जैसा चुनाव इसका भी एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वरीयता क्रम सिद्धांत के आधार पर ही होता है। मगर राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अंतर है। जरा देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन लोग होते हैं? निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहला लोक सभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब क्या होता है? निर्वाचित और मनोनीत दोनों, अर्थात निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य होते हैं। इसी तरह से दूसरा, राज्य सभा के सभी सदस्य। एकदम सेम उसी तरह से इसके भी निर्वाचित और मनोनीत। लेकिन विधानसभाओं के इसमें सदस्य नहीं होते हैं निर्वाचक मंडल में। दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सभी सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में नहीं होते हैं। तो ये राष्ट्रपति में ये सभी होते हैं, यानी लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जबकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल में वोटर होते हैं। क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भी डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब जरा देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं। कॉमन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, उसके बारे में। पहला, वह भारत का नागरिक हो। कहां का? भारत का। दूसरा, वह 35 वर्ष की अवस्था पूरा कर लिया हो। तीसरा, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो। ध्यान रहे, लाभ के पद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अगर पूर्व में है तो नहीं आता है, या किसी केंद्र और राज्य में मंत्री है वो नहीं आता है, राज्यपाल है नहीं आता है। लेकिन सरकारी अगर सर्वेंट है, भले ही वो 4th क्लास एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, वो भी लाभ के पद की श्रेणी में आता है। तो यह योग्यता हो गई। अब जरा देखिए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हल्के व्यक्तित्व के लोग न लड़ सकें, इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य उसके नामों को प्रस्तावित करें और इतने ही 20 सदस्य उसके नामों का अनुमोदन करें। यानी 40 सदस्य जो है, अगर इस निर्वाचक मंडल के उसके नामों को प्रस्तावित अनुमोदन मिलाकर होते हैं, तब वह जाकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ पाएगा। जो व्यक्ति इसमें भी
आधे से अधिक मत को जीतता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? शपथ यहां जब पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल से पूर्व कभी भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। यहां देखें उपराष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र कार्यकाल से पूर्व दे सकता है? यहां पर बताएंगे राष्ट्रपति को। यही नहीं बल्कि ध्यान दें उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलता तो उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो? ऐसी स्थिति में राज्यसभा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देगी। 14 दिन पूर्व सूचना के देने के बाद अपने कुल सदस्य संख्या की बहुमत से हटा सकती है। कुल सदस्य संख्या की बहुमत, इसका मतलब हुआ विशेष बहुमत से हटा सकती है। कौन? राज्यसभा, जिसे लोकसभा ने भी स्वीकार कर लिया हो, सहमति दे दिया हो। ध्यान दीजिए उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए, एक्स ऑफिस चेयरमैन के लिए मिलता है। आगे देखें उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान दें उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब हम बात करते हैं पदेन सभापति की तो जरा यहां देखें अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। आपका फोकस इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिस चेयरमैन। यहां देखिए ये पदेन सभापति होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है यदि संसद का सत्र चल रहा हो, सत्र पार्लियामेंट्री सेशन, तो यह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। इसका पहला मुख्य कार्य है कि अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। इसका दूसरा मुख्य कार्य क्या है? दूसरा मुख्य कार्य, यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग किसी के द्वारा हटाए जाने, तो उस दौरान राष्ट्रपति के रूप में यह काम को करता है, यानी राष्ट्रपति के सारे शक्तियों का उपभोग करता है और इसके द्वारा किए गए कार्य उसी रूप में मान्य होते हैं जैसे राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य मान्य होते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब वह राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता। कब? जब वह राष्ट्रपति के सारे शक्तियों का उपभोग करेगा तब। ध्यान दीजिए हमारे यहां अमेरिका में अंतर क्या है? हमारे यहां राष्ट्रपति का पद 6 महीने के अंदर भर लिए जाएंगे, शर्त है, जबकि कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करेगा 6 महीना ही रहेगा।
जबकि अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, मृत्यु हो जाती है, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल तक पद पर रहेगा, यानी कि बचा हुआ शेष कार्यकाल तक वहां का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद तक रहेगा। वहां के संविधान में यह नहीं है कि रिक्त हो गया किसी कारण से, त्याग पत्र, महाभियोग, मृत्यु या किसी और के कारण से, तो वो चुनाव कराएंगे 6 महीने, नहीं, शेष कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य को करेगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में मूलभूत अंतर है। यही नहीं, जरा आगे देखिए, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति की एक श्रृंखला सी है कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन जो है, जबकि इसका मुख्य कार्य क्या है, संसद के सत्र चालू होने पर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करना, और अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति की शक्तियों का उपभोग करना। इस तरह से आपने देखा कि पूरी तरह से उपराष्ट्रपति के विषय में मैंने इस वीडियो में बताया है। यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत